रुगड़ी फांस लिए कर डोले। दादा बोले मधुरी वाणी लला माया माँ ठगिनी हम जानी, माया माँ ठगिनी हम जानी। और सुनो केशव के घर कमला बन बैठी, केशव के घर कमल के फूल लक्ष्मी जी दादा केशव के घर कमला बन बैठी, शिव के घर में भवानी माया माँ ठगनी हम जानी। और सुनो पंडा के घर मूर्ति बन बैठी, पंडा के घर समझ रहे हो दादा? पंडा के घर मूर्ति बन बैठी। तुम तीर्थ करवे काज न करो तो तुम देखो पंडा के घर मूर्ति बन बैठी, तीर्थ में पानी माया माँ ठगिनी हम जानी। बोली गोविंद भगवान की। याद रखना दादा, जे माया ऐसी है कि जहां से काऊ की पेश नाई गई। सुख बालक ने जवाब दिया, मोह माया को समेटो, तब तो हम आए रहे ना, हम आए वाले नहीं। तो दादा भगवान ने विचार कियो दादा, एक क्षण कितनी होती है माताओं? एक क्षण ना के बराबर, एक क्षण का दादा 100वां हिस्सा इतनी देर के लिए मोह माया को समेटो है। प्रभु ने उसी क्षण में सुखदेव भगवान का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव का जन्म हुआ। याद रखना दादा, सुखदेव का जैसे ही जन्म हुआ तो उन्हें किसी से मोह तो है नहीं, उन्हें ज्ञान वैराग भक्ति सब जागृत है। अमर कथा सुनी है तो उन्हें पता है कि ये संसार क्या है और इसमें कुछ नहीं है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। सुखदेव दादा तपस्या करने के लिए वन की सीध लगाई। वेद व्यास जी बेटा 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 चिल्लाए रहे पीछे थे, बेटा हमारी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? हम आस करके बैठे और तुम चल दिए भजन करने के लिए। वेद व्यास जी पीछा कर रहे। सुखदेव भगवान ने दादा वेद व्यास जी को समझाया, पिताजी आप बेटा बेटा करके हमारे पीछे मत भागो, ये है संसार और इस संसार में कोई काऊ को नाए है,
तासे भगवान को भजन करो और बेटा के चक्कर में मत पड़ो। और ये सत्य है दादा, एक गृहस्थी जीवन आप अच्छे से जियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृहस्थी में फंस के भाई एक परिवार है, परिवार को भी चलाना चाहिए, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें, लेकिन भगवान को मत भूलो। ये काया इतनी सुंदर बनाई है जब माटी को खिलौना दादा, उस परम पिता परमात्मा को मत भूलो, उस ब्रह्म को मत भूलो। वो ही सच्चा साथी है, अपना साथी ब्रह्म है। अब वो ही इस नाव को पार करेगा। दादा हमने देखा कि लोग माला करते, गौर से सुनना माताओं, हमने सुना कि लोग माला करते, माला करने से कछु ना हो तो, और जो माला कर रहे हो ठीक है, देखिए अगर प्रेम से माला करो, ध्यान विचलित ना होवे तो दादा ठीक है। और ऐसी माला काऊ काम की ना है कि दादा दरवाजे पे माला कर रहे और बाहर से वो अंदर से नाती चिल्लाए, वो चिल्लाए रो बाबा, तो बाबा कह रहे हाँ लला रुक जा हम माला कर रहे। ऐसी माला करवे से कोई फायदा ना है। गृहस्थी सुधारो, अच्छी बात है। देखिए दादा किसी विद्वान ने लिखा है कि माला फेरत युग गया, दादा माला फेरत युग गया, और गया न मन का खोप, कर का मन का डार के, और मन का फेर। समझ रहे हो, माला फेरत युग गया और गया न मन का खोप, कर का मन का डार के, और मन का फेर। माला हृदय में होना चाहिए। दिखावटी माला करवे से का है, हमने कबू माला नहीं करी और ना हम कबू अगरबत्ती लगाते हैं, कहा को जो बांस बारो। भाई अगर प्रेम हमें परमात्मा से है तो उसका नाम लेंगे, और कलयुग में सिर्फ नाम से ही कल्याण होता। कलयुग में नाम से ये दिखावटी माला कर रहे हैं, ये सब बवाल के चक्कर में मत पड़ो। माला जो कर रहे अच्छी बात है, माला करो। मैंने बताया कि कुछ नियम होते हैं, नियम से माला करो तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन माला दादा हृदय की होना चाहिए। समझ रहे हो दादा, माला ये होना चाहिए, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये है माला दादा। ये माला है कि हृदय में किशोरी जी का नाम होना चाहिए, उस ब्रज की ठकुरानी का और ठाकुर का। ये है माला, जिसे आप मानते हो उसका नाम हृदय में होना चाहिए। ये माला है। कोई भी कार्य करो दादा, कई लोग बहुत बिजी रहते हैं तो काम करो, मुख में राधे कृष्ण होना चाहिए। माताओं, हेलो माताओं, बात कम करें, हमारी बात सुने। आपके पास बहुत काम होता, याद रखना माताओं, आपके पास बहुत काम होता। सुबह सुबह अगर घर में देखो खाना पकाना, और घर में बूढ़े सास ससुर होवे तो बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, और छोटे बच्चा होवे तब भी बहुत जिम्मेदारी होती है, उनको संभालना, वही समय से बहुत काम होता। तो आपका भजन में बता दूं माताओं, सुबह जब चार पाई छोड़ती हैं तो माँ पृथ्वी के पैर छुओ, झाड़ू हाथ में पकड़ो। जब घर में आप झाड़ू लगाती हो तो याद रखना राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोला करो। घर की सफाई और तन की सफाई, समझ रही हो दादा, बात सही है ना? घर की सफाई और जा तन की सफाई, एक पंथ दुई काज। भोजन बनाती हो, आटा लगाती हो,
कोई भी काम करो घर में, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, क्या जाता आपका? क्या बोलोगी हमें बताओ, क्या बोले हो? क्या बोलोगी? जब तुम यन ना बोलते तो तुम घर में कैसे बोल ली लो? हमारे पास आवाज आवे, हम तुम्हें ऐसे ना छोड़े। क्या बोलोगे? सुबह उठ के भाई सही बताइयो, मेरी किस्म ध्यान तो बोलियो, सुनते ना रहे तो कोई बात ना है। दादा सब लोग, सभी भक्त राधे कृष्ण दादा बोलना चाहिए। ये मानव तन मिला है दादा। आपको पता है कि मानव तन पाए के ये दे पाई है ना, जो तो राख की ढेरी एक ना एक दिन तो इसे होना ही है। तो क्यों ये श्वास हम व्यर्थ गमाएं? एक श्वास की कीमत जानते हो कितनी होती है माताओं? एक श्वास की कीमत कितनी होती दादा पता है? 3 लोग की संपत्ति। दुनिया की संपत्ति का काम की ना है, ये श्वासों की कीमत की ना है। एक श्वास की कीमत की नहीं है पूरी दुनिया की, इतनी याद रखना। 3 लोगों की संपत्ति, एक श्वास की इतनी कीमत है। अब बता दूं दादा कैसे? शरीर से श्वास निकल जाए, गौर से सुनना, शरीर से श्वास निकल जाए दादा, फिर ये शरीर में दोबारा श्वास नहीं आती। आप कितना भी खर्च कर लो, आप कितना भी खर्च कर लो, 3 लोगों की संपत्ति दे दो, फिर शरीर में दोबारा श्वास नहीं आ सकती। दादा याद रखना, एक बार श्वास निकल जाए तो एक श्वास की कीमत है 3 लोग की संपत्ति। इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कथा भागवत सुनने से कुछ नहीं होगा, जीवन में अगर सुधार नहीं आया तो कुछ भी नहीं। विद्वान लिखते हैं कि एक दिन उड़े ताल